किसको छोड़ दें, अपने घर जाएं? सभी लोग सत्संग में आए हैं, क्या सभी लोग यहाँ यहीं बैठे रहे? सब अपने अपने घर जाएंगे। क्यों? जो माटी का, कचड़े का, गंदगी का ढेर मकान बना है उसमें जाने के लिए हम तैयार है, परंतु जो सारी शांति सुख का हमारा घर है अनामी प्रभु के यहाँ, वहां जाने के लिए हम तैयार नहीं। सीधी बात, हम जाने के लिए तैयार ही नहीं, तो जाएंगे कैसे? अपने अपने अंदर हम विचार करें, क्या हम जाने के लिए तैयार हैं? तैयारी कोई की है? चलो चलो सब कोई कहे पहुंचे बिरला, कोई कोई सब कुछ है। क्यों? कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं। जब तक हम जाने के लिए तैयार नहीं तब तक ये नहीं जाएंगे। सीधा हिसाब। तो पहली चीज यह है कि इनके विषय में हम कुछ जानते नहीं हैं। लोग कहते हैं हमको नाम दान मिल गया, हमको तो पार ही हो जाएंगे, इनकी जिम्मेदारी है पार कर दो। लोग कहते हैं, हमने सुना कि इन्होंने नाम दान दिया है, इनकी जिम्मेदारी, ठेकेदारी इनकी है कि जो है ये ले जाएंगे, हमको ले जाएंगे, सब कहते हैं। मगर जो ऊंचे साधक मिलते हैं, जिनका नाम की कमाई जिनके पास है, घर बैठे कुछ नहीं मिलता। जब इधर उधर जाओ तो जहां जो कुछ हमको मिल जाता है वो चीज हम आपसे बताने का प्रयास करते हैं, हमारे पास कुछ नहीं। तो वे लोग कहते हैं कि नाम दान तुम लोगों को नहीं मिला। स्वामी जी ने मंच से नाम दान के नाम से नाम दान दिया, मगर साधक लोग कहते हैं कि उन्होंने नाम दान नहीं दिया, उन्होंने नाम तक पहुंचने का रास्ता दिया है। सुमिरन ध्यान भजन, यानी सुमिरन ध्यान भजन करो और नाम के पास पहुंचो। नाम दान नहीं मिला। प्रमाण रामचरितमानस कहती है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि हमने केवल साधना लिखी है संत 32 में, रामचरितमानस में, और स्वामी जी भी समर्थन करते हैं। स्वामी जी की 2 चौपाइयां हैं। स्वामी जी बाद में कहते हैं, सुनाते हैं, तो कहते हैं कि ये संसार वाले रटते जरूर है चौपाइयां, मगर एक चौपाई बहुत दूर रहेगी, आधी चौपाई का शब्द अर्थ नहीं निकाल पाए। ये स्वामी जी के शब्द। गोस्वामी जी कहते हैं हमने संत मत की साधना इसमें लिखी। तो नाम गोस्वामी जी लिखते हैं, देह गुरु से कुछ नहीं पाए। जो प्रभु संत आते हैं संसार में, प्रकट रूप में आते हैं, हमको मनुष्य रूप में अगर ना तो हम पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए मनुष्य रूप में आते तो है। परंतु गोस्वामी लिखते हैं देह गुरु से कुछ नहीं पाया, क्योंकि नाम दान उनको मिले नहीं, नाम का रास्ता मिला, नाम तक जाने का रास्ता मिला, इसलिए नाम दान नहीं मिला। गोस्वामी जी कहते हैं कि देह गुरु से कुछ नहीं पाया, कंज गुरु ने राह बताया। कंज गुरु है कहाँ? दोनों आंखों के ऊपर। उसका भेद कहना ठीक नहीं है, इसलिए हम भी डरते हैं कुछ कहने से। इसके ऊपर की बात कोई नहीं कहता है। बड़े बड़े साधक आते हैं, बड़े बड़े वक्ता भी आते हैं, मगर इसके ऊपर की बात कोई नहीं करता। कंज माने होता है कमल। हमारे दोनों आंखों के ऊपर जहां स्वामी जी के चरण कमल है, इतना आप संकेत में बता सकते हैं, जहां पर स्वामी जी के चरण कमल हैं, वहां जब हमारा मन 3 प्रकार का होता है, अंडी मन, पिंडी मन, ब्रह्मांडी मन। जब तक दोनों आंखों के नीचे मन रहता है तब तक पिंडी मन होता है, पिंड, ये 5 तत्व का है। इसके ऊपर अंड जो है वो 17 तत्वों का है, और ब्रह्मांड जो है 9 तत्वों का। तो पिंड अंड ब्रह्मांड, जब हमारा मन पिंड से अंड में पहुंच जाएगा और जीवात्मा जगह, क्योंकि ये आंखें नहीं देख सकती उसको, गुरु महाराज के चरण कमलों का दर्शन ये आंख नहीं कर सकती, वहां पहुंचती वो खुलेगी नहीं। तो इसलिए जो अंदर जीवात्मा जगती, जब हमारा मन साधना करके पिंड से अंड में पहुंच जाता है तो जीवात्मा जग जाती है। जो जीवात्मा जगती है तो उसके आंख कान नाक सब खुल जाते हैं, तब वो चरण कमल का दर्शन करती है, तब वहां गुरु मिलते हैं, सदगुरु, वो नाम है, क्योंकि वहां पर ही नाम सुनाई देता है, इसके नीचे सुनाई नहीं देता। जब वहां हमारा मन पहुंच जाएगा,
गुरु के पास सूरत जगेगी तो सूरत उस नाम को सुनेगी। अब नाम क्या है? नाम नाम सब कोई कहे, नाम न चिन्हे कोई, नाम है क्या? तो जो हमने सीखा है साधकों से, आज हम नाम की चर्चा करेंगे। कहाँ से नाम आता है, क्या है और कितनी ऊंचाई से आता है। महाप्रभु ने कितनी बड़ी दया हम पर की है। जब उनकी याद करो कि कहाँ से आए थे, हमको लेने के लिए, हम जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर वास्तव में साधक का जो है उनकी इस स्थिति को याद कर ले तो भुलाई अवश्य है, मगर उस चीज को हम समझे तो समझने का हम प्रयास नहीं करते। आते हैं, कुछ लोग आएंगे तो सब समाप्त हो जाएगा, तब आएंगे। हर सत्संग में सब लोग कहते हैं कि समय से आइए, स्वामी जी कभी 5 मिनट लेट से नहीं आए, हमेशा 10-5 मिनट पहले आते हैं और हम देर से आते हैं। तो वो क्या नहीं, तो बात हो रही थी ये प्रभु आए कहां से। देखिए कितनी ऊंचाई से आए। गोस्वामी बाबा लिखते हैं काक भुसुंडी संवाद में, काक भुसुंड जी गरुड़ जिसे कहते हैं, उदर मांझ सुनो अंगजराया और देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। उदर वो तो कहते हैं पेट में, पेट में हमने देखा करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड। स्वामी जी के शब्द हैं, हमने इस कान से सुने हैं, मगर स्वामी जी के मुखार बिंद से नहीं सुने, कैसेट के माध्यम से सुने। स्वामी जी कहते हैं बच्चा उदर नहीं, उदर माने होता है पेट, उदर नहीं। वो स्वामी जी ने पेट के बारे उदर लिखा है, क्योंकि उनको जेल हो गई थी, अकबर का शासन था, उनको जेल में बंद कर दिया, मार डालना चाहते थे, तो उन्होंने डर बस लिखा। तो स्वामी जी कहते हैं बच्चा उधर नहीं, उधर में तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों आंखों के ऊपर सब चीज है, नीचे है ही नहीं। उधर उधर के बजाय स्वामी जी कहते हैं उधर, दोनों आंखों के उधर, ऊपर उधर, दोनों आंखों के उधर बहुत से ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड। ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं। इससे ऊपर के इतने ब्रह्मांड है सब, इससे हजारों करोड़ों गुना बड़े हैं। स्वामी जी की मेरी साधना में सुनिए, सब पता लगेगा। तो ये आए कहां से? स्वामी जी कहते हैं बच्चा तुम्हारी जीवात्मा जो है स्वर्ग वैकुंठ के सीधे नाके पर बैठी हुई, परंतु पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर वो बेहोश पड़ी। उसको जगाओ। बार बार कहते तुमने अभी तक दरवाजे अपना नहीं खोला, हमने अपना दरवाजा नहीं खोला। अब दरवाजा नहीं खोला तो हम जाएंगे कैसे? स्वामी जी बताते हैं मेरी साधना में, और कभी कभी जो आता है उसमें 5 नाम की साधना में चर्चा आती है स्वामी जी की। तो स्वामी जी बताते हैं कि बच्चा पहले जीवात्मा जगेगी तो स्वर्ग के नाके बैठिए, स्वर्ग मिलेगा, बाई तरफ ना, सीधी रास्ता से बाई तरफ ना। स्वामी जी बताते हैं उसमें कितनी बदबू आती है, इतनी बदबू आती है, वहां जाने पड़ती है, साधक सीधे भाग जाते हैं। तो स्वर्ग से ऊपर वैकुंठ है। स्वर्ग वैकुंठ सब लोग कहते हैं स्वर्ग हुआ वैकुंठ हुआ, स्वर्ग वैकुंठ स्वर्ग, स्वर्ग वैकुंठ की चर्चा क्यों करते हैं? स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर क्या है इसकी चर्चा कोई नहीं करती। जो इस त्रिलोकी की मालकिन है, जिसको आद्या महाशक्ति आदिशक्ति कहते हैं, उसके ऊपर उनका हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, मगर वो इतनी ऊंचाई पे रहती है, इतनी ऊंचाई, ये स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर उनका लोक, वहां वो रहती है। उनके अंदर 16 सूर्य का प्रकाश है, यहाँ आ जाए तो भस्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो सीधी बात कही गई है, जाने बिन न होए प्रतीति। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा। गुरु महाराज को जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक कोई विश्वास नहीं कर पाएंगे, सीधी बात है। और विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी तो बिरह नहीं पैदा होगी भजन करने की, बिरह अगर नहीं होगी तो तड़प के साथ भजन करना बहुत कठिन काम है।
फिर तड़प होती है, तड़प के बाद फिर अनुराग होता है। महाभारत में जो अर्जुन है, अनुराग जिसे कहते हैं, वो अर्जुन है। अर्जुन के समान बलवान है अनुराग। अनुराग जब हमारे अंदर पैदा हो जाएगा तो अर्जुन से लिखा है सारे महाभारत में जितने ये सब काम क्रोध मद मोह लोभ सब जितने इकट्ठा सबको धराशायी कर देगा जब अनुराग पैदा हो जाएगा। तो देखिए स्वामी जी बताते हैं कि बच्चा स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर माया का लोक है, 3 लोक हो गए। उसके बाद स्वामी जी ने जहां से नाम दिया है बताया है, पहले स्थान से 5 स्थान ये बताए, 5 स्थान के ऊपर 3 स्थान और है, अलग अगम और अनामी। अलग अगम है, अगम ऊपर, अनामी धाम। इतनी दूरी ऊंचाई से छोड़ करके आए हमको लेने के लिए। विचार करिए, विचार करने की जरूरत है। इतनी ऊंचाई से अपने इतने आनंद के सागर, जहां आनंद का सागर है, वहां से हमको आपको लेने के लिए इस कचरे में, और हम जाने के लिए तैयार नहीं है। भूल भरम का देश के नहीं। स्वामी जी कहते बच्चा ये तो भूल भरम का देश है, यहाँ कहाँ पहुंचे? अपने घर से हम अपने घर जाने की तैयारी करते हैं। क्या केवल सत्संग में आए, सुने, चले जाए, आने से क्या नतीजा निकलेगा? समय बर्बाद, धन बर्बाद, सब कुछ बर्बाद, और करे कुछ ना, क्या फायदा? तो हम विचार करें, हम अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं, तैयारी करनी पड़ेगी। और हर काम समय से होता है, समय के बाद भी होता ही। ये भी तो नहीं ले गए, न अपने भाइयों को ले गए, न पत्नी को ले गए, न माँ को ले गए, न पिता को ले गए, किसी को ले गए, अकेले चले। और भाइयों से कह दिया कि जाओ तुम सनी नदी में डूब के मर, यानी जल समाधि ले लो। नहीं ले गए किसी। आज हमने राम को देखा ही नहीं, और लोग राम राम चिल्लाते हैं, मंदिरों में घंटा बजाते हैं, तो क्या भगवान राम ले जाएंगे? इसी प्रकार कृष्ण को देख लीजिए। कृष्ण जब आए, उनके परम प्रिय भक्त थे, उद्धव जी से जी कहना हम ले चलो, कहना ये नहीं होगा। तो कहना फिर कैसे जाए? कहना जाओ किसी सत्पुरुष से मिलो जाकर के, तब साधना करो जाके, तब हमारे यहाँ आओ। तो भगवान राम के देश, कृष्ण के देश में जो साधना करके पहुंचेगा, साधना करने का तरीका सारा स्वामी जी ने बताया है, बताते भी हैं, इस समय नहीं होता। मगर हम उनके पास पहुंचे तो अगर हमें मान ले कि चले गए तो कोई बातें नहीं, तो बताने वाला कोई नहीं। अगर एक रूप मान लो हमारे सामने नहीं है, तो दूसरा रूप तो हमारे सामने है, उससे तो हम मिले। और वही मुख्य चीज है, जब अंदर के कन्या गुरु मिल जाएंगे तो सारा काम आसान हो जाएगा, और सब चढ़ाई इनकी दया से होगी। जब तक इनकी दया नहीं, तब तो कोई काम नहीं होने वाला है। और दया हो तो रही सबके ऊपर, मगर दया के पात्र हम हैं। क्या दया वाला हम काम कर रहे हैं? इनके आदेश का हम पालन कर रहे हैं? ये सब चीजें विचार करने वाली। अब क्या कहा जाए इस विषय में? ये तो बहुत अगाध विषय है। कोई बड़ा बड़ा विद्वान हो तो वो बता सकता है, या तो स्वयं साधना करता हो तो बता सकता है, बाकी किसी भी बस का है। और दुनिया भर की चर्चा करने के लिए तो बहुत कुछ है, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, बड़े बड़े साहित्य लिखे गए, उनकी चर्चा करना तो बहुत आसान है। लोग पढ़ लेते हैं, याद करते हैं, चर्चा कर देते हैं। मगर साधना की चर्चा जो है सद्गुरु के अलावा कोई ठीक से बता, जिससे पूछो नहीं बताता। अच्छे से साधकों से अगर पूछो कि
भैया ये समस्या है, इसके संबंध में कुछ बता दो, साधना करो जाकर के तब पता चलेगा। तो अब इतना ही कहा जा सकता है कि हम जो है पहली चीज ये है कि हमने गुरु को पहचाना नहीं। जिन लोगों ने पहचाना अपने घर जाने के लिए तैयार हैं, उनका सारा काम हो रहा है। ऐसा नहीं सब आंखें बंद किए बैठे नहीं कर रहे, करते सभी लोग हैं जिनको नामदान मिला, परंतु विधि विधान से करना कठिन है। कहा गया जब तक नाता जगत के तब तक भक्ति न हो, और नाता तोड़े जगत से तो भक्त कहावे सोय। क्या हमने संसार से कोई नाता तोड़ा? अपने अंदर विचार करें। अरे जब ये देश हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं तो अपने घर जाएंगे कैसे? दूसरी बात ये है तो पहले गुरु की जानकारी होना चाहिए कि हमारे गुरु कितने पावर में है, क्या इनकी साधना करने से हम कहाँ जाएंगे, ये जानकारी होनी चाहिए। जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनको ये जानकारी होना चाहिए, जिस देवता की पूजा करते हैं उनके काम ले कहाँ जाएंगे। अगर जानकारी नहीं है तो साधना अधूरी है। तो हमको आपको गुरु के विषय में जानकारी करनी चाहिए जहां मिल जाए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो सत्संग में लोग आते हैं, भाई लोग आते हैं, बताते हैं, गुरु के विषय में बताते हैं, नाम के विषय में बताते हैं, सबके विषय में बताते हैं। अब नाम देख, गुरु तो अनामी धाम से आए, नाम क्या है? क्या नाम के विषय में हमने जानकारी की? जो स्वामी जी ने नामदान की चर्चा की है, नामदान दिया है, हम सब लोग कहते हैं नामदान मिला है, क्या नाम के विषय में हमने जानकारी की है? कहीं किसी साधक से जाकर के पूछा है कि नाम है क्या? आखिरकार वो क्यों कहते हैं कि तुमको नामदान नहीं मिला, तुमको नाम तक पहुंचने का रास्ता मिला? ऐसा क्यों कहते हैं? जब नाम तक तुम पहुंचोगे नहीं तो तुम्हारा काम शुरू कैसे होगा? अब जो हमने उनसे सुना वो हम चर्चा करेंगे, आप लोग ध्यान से सुने। नाम के विषय में जानकारी हमको जो मिली उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज यहाँ सब साधना करने वाले हैं, कोई संसारिक तो आया नहीं। तो ध्यान दीजिए, ये स्वामी जी जो आए नामी धाम से सीधे चढ़ाई 11 ब्रह्मांडों की है, सीधी चढ़ाई 11 ब्रह्मांडों की है। इस ब्रह्मांड से हजारों करोड़ों गुना एक एक ब्रह्मांड बड़ा है। स्वर्ग, वैकुंठ और मायालोक के 3 हैं पहले स्थान के नीचे, और 5 स्थान स्वामी जी ने बताया, उसके ऊपर 3 स्थान है। तो 3 3 6 5 11 ब्रह्मांड से उतर करके स्वामी जी। नाम क्या है? नाम के विषय में जो हमने साधकों से पाया, चर्चा करते हैं, ध्यान दें। इसकी चर्चा कोई गुप्त भले करता है, मगर क्या कहते हैं यहाँ मंच से कोई नहीं करता, जो ये काम जो है ठीक नहीं। नाम की चर्चा करना गुरु का पावर है, और गुरु की चर्चा करना भी गुरु का पावर है, बाकी किसी का पावर नहीं। क्योंकि वाणी में वो तेज नहीं होता, वो स्वयं तो कुछ करता नहीं, केवल बकता है। और जो स्वयं नहीं करता, बकता है, वो उसकी वाणी में दम नहीं होता, इसलिए वो वाणी असर नहीं करती। नाम के विषय में जिनके पास नाम है, साधना की है, नाम है उनके पास, कहाँ तक गए हैं ये नहीं बताते, कोई नहीं बताता। जब कुछ नहीं था तब नाम, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी नाम रहेगा। वो नाम ऐसा है, जो नाम हमको आपको स्वामी जी ने बताया है, वो नाम जब कुछ नहीं था तब था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। नाम है क्या? अनामी प्रभु जो
अनामी धाम में बैठे हैं, उनके मुखार बिंद से निकले हुए शब्द ही नाम। नाम कहीं दूसरी जगह से आता नहीं है। अनामी प्रभु जो 11 ब्रह्मांडों के ऊपर बैठे हैं, जहां से आए, उनके मुखार बिंद से जो आवाज निकलती है वही नाम है और कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं सद्गुरु। गुरु ही शब्द है, शब्द ही गुरु है। सब कुछ ये है, बगैर इनके कुछ होगा नहीं, बगैर इनके कोई जीव अपने घर जाएगा। और इनकी जानकारी हमने जुटाई नहीं, और जिसको है वो अपना कर रहा है और चुप है, मगर चुप है, बोलता नहीं। कोई ऐसे लोग होते हैं जो इशारे में कुछ बता देते हैं, बाकी साधना करने वाले लोग इसकी बात चर्चा नहीं करते, साधना की चर्चा नहीं करते, क्योंकि वर्णन। स्वामी जी कहते हैं बच्चा इसके ऊपर दिमाग करोगे तो तुम्हारा जो लगता है वो कर सकते, उसकी चर्चा भी नहीं करता। तो नाम क्या है? गुरु ही नाम, सदगुरु ही नाम है, नाम ही सदगुरु है। और मिलते हैं कहाँ? इस संसार में वो नहीं मिले। सदगुरु का रूप जो हमने ये देखा है, ये उनका प्रकट रूप मनुष्य में आया है, इसलिए कि हमको आपको पहचान ले, उनको पहचान ले, इसलिए इस रूप में आए। जो आनंद के सागर में से आकर के दुख के सागर में बैठे हैं, हमारे आपके लिए कितने कष्ट उठाए हैं, और कहते हैं चलो, और फिर भी हम जाने के लिए तैयार नहीं। क्या हम होश में हैं? अगर होश में होते तो अपने घर जाते। तो इतना समझ ले, नाम जो है अनामी धाम के प्रभु के मुखार बिंद से निकले हुए शब्द ही नाम। वो नाम जो है साधक लोग बताते हैं त्रिकुटी के नीचे नहीं आता। दोनों आंखें के ऊपर जहाँ गुरु प्रकट होते हैं, उसके वो नीचे नहीं आता, नाम ही वहां प्रकट, गुरु प्रकट होने का मतलब नाम ही वहां प्रकट होता है। तो जब नाम प्रकट होता है तो गुरु का साक्षात रूप दिखाई देने लगता है, ऐसा लोग बताते हैं। तो नाम इसीलिए हमको नहीं मिला, क्योंकि नाम तो असली रूप है और वो त्रिकुटी के नीचे आता नहीं। हम क्या वहां पहुंचे? जो लोग पहुंचे उनको मिलते हैं, उनको नामदान मिला। और ये सच है, जिसको नामदान मिल जाएगा उसका संसार में 84 नहीं जाएगा। लोग कह देते हैं, साधक लोग भ्रमित कर देते हैं। वो कहते हैं जब तुमको नाम जब तक नहीं मिलेगा तब तक 84 नहीं कटती। अंदर जो नाम त्रिकुटी के ऊपर आ रहा है, जब तक वो नाम नहीं उनको मिलेगा, नाम दान तब मिलता है। ये नाम दान नहीं है, ये तो सुंदर ध्यान भजन जो बताया है, ये नाम तक पहुंचने का रास्ता है। इसको करके नाम तक पहुंचिए। नाम दान नहीं मिला, वो स्वामी जी रामचंद्र महाराज ने प्रमाण दिया है, तो आपसे बताया है जो हमको मानता है। कंजगुरु ने कहा बताया, कंजगुरु ने चरण कमल, चरण कमल का ध्यान निपट जाओ, ब्रज भूल में निपट जाओ। करे तो कुछ करते नहीं, करते हैं तो बेमन करते हैं, और जो मन से करते हैं उनको मिल रहा है, आज भी मिल रहा है। अब अगली बात यह है, नाम की चर्चा हो गई, सद्गुरु की चर्चा हो गई। अगर इसको हम ध्यान रखें और इसको ध्यान रखते हुए बिना तड़प के साथ अगर भजन करें तो भजन में मन लगे। क्या हम गुरु को जानते ही नहीं कि वो जो है 11 ब्रह्मांड से ऊपर आए, हमको ऊपर से आए, हमको लेने के लिए हमको नहीं पता, तो हमारे तक बिना तड़प कैसे पड़ता है? और हमको नाम दान नहीं मिला, नाम दान तक जाना है ये भी नहीं मालूम। नाम हम तो सब लोग चिल्ला रहे हैं हमको नामदान मिल गया, नामदान मिल गया, और जिनको नामदान मिला है वास्तव में अंदर, वे लोग कहते तुमको नामदान नहीं मिला।
तुम नाम तक पहुंचने का रास्ता स्वामी जी ने दिया, करो, पहुंचो, नाम दान तो मिल जाएगा, यानी नाम दान मिल जाएगा, ये गारंटी मिला हमको नहीं है मगर मिल जाएगा, ये गारंटी अगर सुमिरन ध्यान भजन करेंगे। यही तो बात स्वामी जी कहते हैं कि बच्चा बगैर नागा किए हुए यहाँ रोज हाजिरी लगाओ, जब उसकी लहर होगी, उसकी दया होगी तो खींच करके वो ब्रह्मांड में ऊपर चढ़ा देगा। मगर वो हम एक तो जानने का प्रयास नहीं करते और जान भी लेते हैं तो करते नहीं, और करते हैं तो बेमन करते हैं। बड़ी बाधाएं, ये संसार झील और झाखर ऐसे चल जाएगा, क्या फायदा इससे। कागज की नाव है, जब डूब जाए कुछ भी तो अपना नहीं है। रहना ये देश वीराने देश में है, परंतु इसी को अपना मान रखा, इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और अगली सबसे बड़ी बढ़िया बात यह है, एक लड़के का जन्म होता है, 2.5 साल का जब हो जाता है तो देर नहीं करता कोई, कहा का स्कूल में जल्दी नाम लिखाओ। अब एक अच्छा एक पढ़ने वाला नहीं कर नर्सरी में नाम लिखा, समय से एको दिन की लेट नहीं, 2.5 साल जो ही पूरा हुआ नर्सरी में नाम लिखा दिया पढ़ने के लिए, देर नहीं की। जब पढ़ लिख के तैयार हो गया तो कहने लगा इसकी जल्दी कुछ धंधा बिजनेस कराओ या तो नौकरी मिले, नहीं तो फिर ओवर एज हो जाएगा, फिर नौकरी नहीं मिलेगी, तो धंधा कराएंगे या तो बिजनेस कराएंगे। देर नहीं, समय से शादी कर दी, सारे काम समय से शादी कर दी, सारा काम समय से। और ये साधन भजन वाला का काम जो है कि आप समय से कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं उनको सब कुछ मिल रहा है। भजन न होई बुढ़ापा, ये तो हम अनुभव करें, अपने अनुभव की बात बताते हैं कि 60 साल के पहले जो लोग कर ले जाएंगे वे अच्छे, अगर स्वस्थ रह गए तो खींच खांच के 70 साल के पहले जो कुछ कर पाएंगे 70 साल के बाद तो कुछ होगा ही। क्यों? साधना में बैठेंगे तो कभी कमर पिरा रहे, कभी आंख पिरा रहे, कभी कान पिरा रहा, कभी हाथ पिरा रहा, इसके दर्द से जो है पीड़ित रहता है व्यक्ति, तो साधना कैसे करेगा। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कर ले भजन जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी ना आती। तो सारा काम जवानी में, भजन बुढ़ापे में कैसे हो। इसलिए बुढ़ापे की आशा छोड़ दे, जिनके पास समय है वो समय रहते समय का पालन करते हुए गुरु महाराज का जो रास्ता मिला है उस रास्ते पे चल करके नाम तक पहुंचे और साधना करके अपने धाम चलने की तैयारी करें। अगर तैयार नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओ, क्योंकि जब तक हम चलने के लिए तैयार नहीं है तो हम सहयोग नहीं लेंगे, सहायता नहीं मांगेंगे, और गुरु से सहायता मांगनी पड़ेगी। भाई जिसके घर जाओगे उसका परमिशन तो लेना पड़ता है। वो अनामी प्रभु तो आए हैं लेने के लिए, मगर इनके साथ हम जाने के लिए तैयार हो तो इनसे प्रेम तो करना ही पड़ेगा, मगर फिर पहुंचेंगे। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम का हाट बिका, बाजार में नहीं बिकता प्रेम, कि खेत में नहीं पैदा हो। राजा प्रजा जे मुझे शीश दे ले, शीश देने का मतलब गर्दन काटना थोड़ी। शीश दे का मतलब है सब कुछ सर्वस्व गुरु को दे देना, सर्वस्व। सीधी बात है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है वो। आगे तो हमें
ये हमारा घर, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये इसी में हम अभी फंसे। कहाँ छोड़ा हम? छोड़ा नहीं तो अपने घर क्या जाएंगे ऐसे? हंस माया जाल बिछाया, निकलन की कोई राह न पाया। निकलने का कोई रास्ता छोड़ा नहीं उसने। माया ने इस देश से निकलने के एक और रास्ता छोड़े नहीं, और घर अपने जाने का केवल एक ही रास्ता जो स्वामी जी ने बताया। इसके अलावा स्वामी जी बताते हैं स्वामी कि बाकी संसार के जितने मार्ग हैं सब दूसरे स्थान के आगे कोई नहीं गया। जितने रास्ते दूसरे स्थान के आगे का किसी को मालूम ही नहीं। वेद भेद ना पाया, वेदों में भेद नहीं है आगे का। दूसरे स्थान तक भले हो, हमको नहीं मालूम, तो हमें देख रहे हैं। तो इतना गूढ़ विषय है और उसको स्वामी जी ने इतना सरल कर दिया है, इतना सरल कर दिया है, फिर भी हम जाने के लिए तैयार हैं। हम कहते हैं हमारे पास भजन करने का समय है, स्वामी जी कहते जाओ लेक्चर जाते तब तक हमें समय है तुम्हारे पास, दोनों काम करो। और मिला है, स्वामी जी की किताब एक आती है, उसमें लिखा है कि स्वामी जी के गुरु भाई एक थे कानपुर में, उनका नाम कुछ लिखा। उन्होंने दादा गुरु से जो पाया था तो दादा गुरु के पास गए, कहा कि गुरु महाराज हमको टाइम नहीं मिलता भजन करने का, नौकरी छोड़ दे। तो दादा गुरु ने उनसे कहा, क्योंकि स्वामी जी के गुरु भाई थे, तो कहा नहीं नौकरी मत छोड़ो, तुमको लैट्रिन जाने में तब तो टाइम मिलता है तब भजन करो। वो लैट्रिन गए और लैट्रिन में एक गिर गए। देखिए गुरु की दया जब होती है तो क्या कहते हैं, स्थान कोई भी हो, जीवात्मा जुड़ने का चढ़ जाए, जहाँ दया जुड़ने का मिल जाए। वो भजन लैट्रिन जाते थे तो भजन करते थे और वहीं पर थे। स्वामी जी कहते हैं जब काफी देर हो गई, उस दिन स्वामी जी उन्हीं के घर में थे, तो पूछा स्वामी जी ने कहाँ गए, तो कहा लैट्रिन गए हैं। बहुत समय होगा तो ढूंढा, स्वामी जी बताते हैं ढूंढने के लिए निकले तो देखा एक मेड़ पर पड़े हुए, तो पानी जो लोटे का था उसकी छींटा आँखी पे मारे, तो कुछ देर में जाके तो कहा कि तो बड़े खुश हुए और कहा आज बहुत आनंद आया, चल के गुरु महाराज से बताएंगे चल। तो स्वामी जी कहते हैं कि हमने कहा भाई इसकी चर्चा मत करो, और गुरु महाराज से बताने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ जानते हैं। तो ऐसी दया होती, गुरु की दया कब हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, ये कोई नहीं जानता। जो जैसे रिझा पाए वैसे लेने इसकी दया। दया तो बट रही, मगर हमारा पात्र गंदा, जब तक हमारा पात्र गंदा रहेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। क्या लिखा गया है, साधक ऐसा चाहिए जैसे सूप सुधाए, सार सार वो कह रहे थोड़ा देर बाहर। साधना करने वाले को सत्संग में जाना चाहिए, और जो मतलब की चीज हो वो अपने पास रखना चाहिए। जैसे सूप है, वो सब जितना कचरा है सब बाहर कर देता, माल चीज अपने पास रखता है। ऐसा साधक को होना चाहिए सत्संग में, क्योंकि सत्संग में तमाम प्रकार की चर्चाएं होती है। जो मतलब की अपने हो उसको अपने पास समेट कर रखिए, उसको याद करिए, और बाकी सब बाहर दीजिए। साधक को ऐसा होना चाहिए। और सुनने वाले के प्रकार को होते हैं चार। जग में श्रोता चार स्वरूपा, सिंह स्वान चरनी और सूपा। सिंह देखा जाकर देखा गुर्रा, ऐसा का स्वभाव है तो सिंह स्वभाव है। स्वान कुत्ता देखा जाकर देखा भूखेला। चरनी क्या कहते हैं, कचरा रखती है और माल चीज नीचे गिरा देती। तो तीन प्रकार का साधक नहीं होना चाहिए। साधक केवल सूप के स्वभाव का होना चाहिए।
कुछ पीड़ा तड़प पैदा करेंगे हम लोग, तब तो चलेंगे, ये अपने आप चलेंगे। पीड़ा तड़प सुनने से केवल नहीं आएगी, कुछ भी सुन लीजिए, इस कान से जाएगा, इस कान से निकल जाएगा। जब तक करेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला है नहीं। स्वामी जी की एक बात अगर मान ले तो बहुत काम हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं जब देखने के लिए जाओ, कुछ नहीं कर सकते हो तो कान में उंगली डाल दो, पढ़ के लेट जाओ और 15 मिनट होश रखो, 15 मिनट हम सोने न पाए और बाद में सो जाओगे तो सारी रात तुम्हारा भजन होता रहेगा। और कब दया मिल जाए, कब जीवा को ऊपर चढ़ जाए वो नहीं जाऊंगा, वो भी नहीं कर पाते। अरे देख स्वामी जी कहते संसार के सारे काम कर डालो और जब लेट नहीं जाओ तो 15 मिनट हमको बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते। कान में उंगली डालो और चादर तान के लेट जाओ, 15 मिनट खाली छोड़ो बस और फिर सो जाओ। सारी रात तुम्हारा भजन होता है, हो जाएगा, मान ली हो जाएगा, वो भी नहीं कर पाते। ये भी कोई वचन कितना सरल है ना, वो संसार कितना कठिन है, इसके लिए भी स्वामी जी ने बताया। क्या ये स्वामी जी बताते हैं तुम्हारी जीवात्मा जब ये सृष्टि बनी हो तब की आई होती है, कब बनी है तो कोई नहीं बता पाएगा स्वामी जी के अलावा। मगर 4 युग हम लोग जानते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अगर इतना हम मान लें कि सतयुग में हम आए थे, सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, 3 युग पूरे पूरे खत्म, कलयुग चल रहा है। और गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं जन्मत मरत दुसा दुख होली, जन्म लेने और मरने में असहनीय पीड़ा होती, 1000 जहरीले बिच्छू डर के एक साथ मारे वो भी कम, इतनी पीड़ा। अब अंदाजा लगाइए कि सतयुग से अब तक हम कितनी बार मरे, कितनी बार जिए, है कोई गणना हमारे पास? और इतनी पीड़ा हमने हर बार सही, जन्म लेने और मरने में इतनी पीड़ा हर बार सही, कितने करोड़ों अरबों बार मरे होंगे, जिए होंगे। एक जन्म में 2 बार होता है, मरना जीना एक बार होता है, तो 2 पीड़ाएं हो गई। एक जन्म में 2 पीड़ा, कितने जन्म कितनी पीड़ाएं हमने सही। इतनी पीड़ा हमारी देख करके गुरु महाराज दयावान हो गए, क्यों? और वहां से आए हमको लेने के लिए। इनकी दया के संबंध में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, कितने दयालु हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा कि सबसे जैसे मक्खन मुलायम होता है, इतने मक्खन के समान संतों का हृदय कोमल होता है, मगर गोस्वामी इसको काट देते हैं, सही नहीं, क्योंकि मक्खन तपाया जाता है, उसके अंदर आंच लगती तब वो पिघलता है। और ये अनामी धाम में बैठे थे, हमारे आपको तकलीफ को देख करके द्रवित वहां हो गए और हमको लेने के लिए यहाँ आए, और कहते भी हैं ले तुमको आए, हम जाने के लिए तैयार हैं। अबे नानी मौसी के चक्कर में फंसे पड़े, नानी छोड़ा था, मौसी छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। कैसे जाए? देखिए सत्संग की चर्चा नीरस, इसमें रस नहीं, इसमें नींद आई। क्यों? माया ने कहा है कि हमारे दो बंधन बड़े कठिन है, इसको काटना जीवात्मा के लिए बहुत कठिन है। सुन लीजिए ध्यान से। पहला है मन को जीतना आसान काम नहीं, कोई जीत नहीं पाएगा, क्योंकि ये भगवान राम या कृष्ण का अंश है, पुत्र है। कोई पुत्र कहता है, कोई अंश कहता है, तो भगवान से कौन जीत पाएगा? तो किसी के बस का नहीं है मन। तो इसलिए सचमुच से प्रार्थना की जाती है, गुरु महाराज दया कर दो, मन को बस में ला। इनकी दया से मन में बस
मन बस में होगा, बाकी कोई अपने आप नहीं करता। स्वामी जी कहते हुए हैं क्या, बड़ा बैरी है मन करके इसी को जीत लेना। सबको मालूम, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन करें। क्या हम मन के पीछे पड़े? अरे सब लोग अपने अंदर विचार करो, क्या मन के पीछे हम पड़े को नहीं? ये कहता है चलो कुंभ स्नान करने के लिए, क्या हमने इसकी बात नहीं मानी? कितने साधक गए होंगे कुंभ नहाने के लिए और कितने मर गए वहां। और स्वामी जी क्या कहते हैं, घट में खोजो यहाँ तो इतने महाकुंभ है, करोड़ों तीर्थ सदगुरु के चरणों में है यहाँ पे, और वहां जाने से क्या मिलेगा? तो हम समय से साफ काम न करें। देखिए बहुत बढ़िया बात स्वामी जी, एक स्वामी जी की एक बात याद करें हम, तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर पूरा कलम में पैदा हो, मगर हम याद नहीं ना देते। सुनते हैं, कोई कैसेट से सुन रहा है, कोई सत्संग में कोई बताता है, वो कुछ बता देता है, कोई कुछ चर्चा कर देता है, सुनते हैं जानते थे। ऐसा नहीं कि जितने नामदान पाया है जिन्होंने, वो कुछ जानते नहीं, सबको मालूम है, ऐसा कोई नहीं है। स्वामी जी बात कहते रहे कि अगर कोई वक्ता न मिले तो पेड़ में लगा देना पड़े, वो सच सुना दे, मगर उनके आदेश, आज की कोई आदेश करने वाला आज नहीं। जो जिसको आदेश वो करते हैं वही कर सकता, बाकी कोई नहीं करता। अनामी प्रभु के विषय कोई क्या है? जानत तुम्हें होई जाए, सोई जाने जे देव जनाई। ये साधना बड़ी कठिन है, आसान नहीं है। सोई जाने जे देव जनाई, जिसको ये जना देंगे वही जान पाएगा, बाकी कोई नहीं जान पाएगा। तो चिल्लाते रहे, कुछ भी कर। और जानत तुम्हें हो जाए, जो जान जाएगा वो इनका हो जाता, फिर भेद कहता नहीं। इसीलिए तो बड़ा कठिन है, जिससे पूछोगे तो बताता नहीं। साधना संबंधी बात किसी से आप पूछिए वो बताएगा नहीं। अरे अपनी कमाई को कौन बुझा दे? स्वामी जी साधक लोग कहते हैं जिसके घर में सोना गड़ा है तो क्या बताएगा हमारे घर में सोना गड़ा? और सोने से ज्यादा तो क्या कहते हैं अलौकिक धन है, तो क्यों बताए? रास्ता सच्चा है, गुरु सच्चा है, नाम सच्चा है, करो। अगर करेंगे नहीं तो मिलने वाला नहीं, मिलने वाला नहीं। अब तो बहुत समय हो गया, अब तो इस सत्संग की चर्चा करने से डर हमको की बात, अगर हमारे पास है नहीं तो कुछ हम चर्चा किस बात की करें? स्वामी जी की लीलाएं हमने देखी नहीं, दर्शन तो उनके पाए नहीं, हमारे पास है ही तो इनकी दया से साधन मिले, उन्होंने थोड़ा बहुत बता दिया, उसकी चर्चा करते। खैर नाम होश में रहे हम लोग। जो लोग कहते हैं हमको नाम उद्धार मिल गया है, अगर उनकी बात मानी जाए साधुओं की, वो कहते हैं नामदार किसी को नहीं। नाम तक जाने का केवल रास्ता हमारे पास है। रास्ता सच्चा है, सद्गुरु सच्चा है, नाम सच्चा है, जो बताया गया सच्चा है। करेंगे तो जरूर पहुंचेंगे। राय दो राय नहीं, मगर करने के लिए कुछ त्यागना पड़ेगा। अपने घर से सत्संग स्थल पे आए हैं तो घर को छोड़ा है, इतनी दूर चल के आए, और गुरु से यहाँ पर मिलना है तो कुछ ये सब छोड़ेंगे तब तो यहाँ पहुंचे। इसमें से हमने कितना छोड़ा, तो छोड़ा।
आधे लोग सो रहे हैं। क्यों? ये चर्चा ही ऐसी। माया कहती है मन से, हे मन, जब तुम हार जाना तो अपनी बहन से कह देना कि अब तुम सुनो। मन की बहन क्या है? नींद। जब मन हार जाता है तो नींद के हवाले कर देता है कि अब तुम संभालो, हमारे बस का नहीं है, सुना देती है। और सुना देगी तो कुछ पता नहीं चलेगा कहां का। ये तो सत्संग है, तो बहुत बड़ी ऊंची बात है। कथा भागवत जहाँ होते हैं उसके विषय में विद्वान लोग कहते हैं, जहाँ होता है कथा भागवत की बैठे उड़ाए और की काहू से लड़े परत है कि तो घर वहां की ये दशा। सत्संग में ये आसान काम नहीं। सत्संग की तड़प नहीं है, सीधी बात है। सत्संग की तड़प नहीं है हमारे में। हम ये जान ही नहीं पाए सत्संग होता क्या। केवल इतना मालूम है कि वहां सत्संग होगा, क्या होगा उसमें ये नहीं पता। सत्संग होगा, वहां मालपुआ खाने को मिलेगा, 10 सहेलियां मिलेंगी, बातें होंगी, चर्चा होगी, आकाश पाताल की सब बातें होंगी वहां, इतना मालूम है। मगर सत्संग क्या है, सत्संग कैसे करना चाहिए, सत्संग करके हमें क्या करना चाहिए, इसकी कभी हमने खोज नहीं की। देखिए बात कड़ी है मगर सच है। हम भी करते चलते हैं, सोचते हैं विनोद जी मिलेंगे, शुक्ला जी मिलेंगे, धमाके मिलेंगे, वो मिलेंगे तो कुछ चर्चा हो जाएगी, कुछ मनोरंजन हो जाएगा। तो मनोरंजन का स्थान बना लेंगे तो नहीं मिलेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। यहां से रोते हुए जाइए और रोते हुए भजन करिए, अगर न चल जाए तो बात नहीं। स्वामी जी की बात है। स्वामी जी कहते बच्चा 2 महीने हमको दे दीजिए, 2 महीने केवल, और बिना तड़प के साथ मेरे आदेशानुसार भजन करो। अगर दिव्य दृष्टि न खुल जाए तो हमसे शिकायत करो। ऐसे मेरी गारंटी क्या हो। मगर क्या हम होश में हैं? आते हैं बेहोश, बैठे हैं बेहोश, जाएंगे बेहोश, कुछ लेके नहीं आए, कुछ करके नहीं आए, कुछ समझ के नहीं आए, क्या करेंगे? कुछ नहीं। स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी सत्संग सुनाते, मथुरा में जब सुनाते हैं तो क्या कहते हैं, सबको याद होगा, इसमें एक भी नहीं बैठा ऐसा जो 84 काट दे। बताइए। और फिर बाद में कहते हैं, देखिए कितना भ्रमित कर देते हैं सदगुरु। इसमें इतने लोग ऐसे बैठे हैं जो रोज जाते हैं, रोज आते हैं। किस बात का अर्थ लगा? सबके लिए। हम अपने लिए सोचे उसमें से कि हम क्या जाते थे, इसमें ऐसे लोग बैठे हैं जो रोज आते जाते थे, इनके साथ हम बैठे हैं, क्या अपने को धन्य मानते हैं? कभी विचार किया? सदगुरु जो बैठते हैं वो करोड़ों अरबों खरबों जीवात्माओं के लिए, सबके लिए एक ही वाणी बोलते हैं। स्वामी जी की बात याद करिए, जब क्या दक्षिण भारत में जाते थे तो वहां से यहाँ के सत्संगी जो जाते थे उनके साथ में वो पूछते थे वहां के लोगों से कि भैया तुम्हारे लोगों की समझ में कुछ आ रही भाषा? तो वो लोग कहते थे स्वामी जी हमारी भाषा में तो बोल रहे हैं। और यहाँ के लोग जाते थे भैया हमारी भाषा बोल रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, न जाने कहाँ के लोग आते, सबको अपनी अपनी भाषा में सुनाई देता था। क्या है? ऐसे महाप्रभु को हमने पाया और फिर भी अब वो सब कहना ठीक नहीं कि हम जहां थे वही हैं, वही बने रहना चाहते हैं। क्योंकि ये दौलत जो गुरु की है, सदगुरु की है, भजन किसी की नहीं है, कोई कर भी नहीं सकता। ये इतने अपना टेढ़ा विषय है कि इसको कोई कर नहीं सकता। ये सदगुरु की दौलत है, भीख मांगनी पड़ेगी। इतने लोग बैठे हैं, सबके सामने एक प्रश्न है, क्या आप लोग भजन के समय गुरु से भीख मांगते हैं?
कभी कहा, कभी हाथ फैलाया, अपना कोष कभी फैलाया? वाणी से नहीं, रो करके रोते हैं कभी कोष फैलाया? प्रभु दया कर दीजिए, भजन माना बन जाए, जीवात्मा जल जाए, हमारे पापों को बची जला दीजिए, कभी कहा? फिर कैसे क्षमा कीजिए, कह तो जाते हैं मगर कर भी नहीं पाते। काम कठिन, हमारी अवस्था तो गई। देखिए बहुत दुख होता है, कहते हैं कि हमको अपने आप को, आपको बस नहीं, अपने आप को कि हम यहाँ कहें तो स्वामी जी की बातें देते हैं, साधकों की बताई हुई बात को चर्चा भी कर देते हैं, मगर हम स्वयं नहीं कर पाते। क्यों? अवस्था बदल गई। 60 साल के ऊपर साधना नहीं होगी। इनके पास समय है, कर ले, नहीं रोगे पछताओगे। जैसे हमारी उम्र के लोग रोते हैं, साधना के लिए तरसते हैं, कर नहीं पाते, रोगे, पछताओगे, चिल्लाओगे, मगर कर कुछ नहीं पाओगे। इसलिए 60 साल के पहले कर लीजिए। करना तो जीवन की आखिरी सांस तक है, पीछे कभी नहीं हटना, निराश कभी नहीं होना। मगर ब्रह्मांडों की चढ़ाई करना आसान नहीं है। ये जवानी में ही होती है, बुढ़ापे में नहीं होती। साथियों से पूछते हैं कभी कभी कि बताओ हमारा क्या होगा? पहला आस लगाए गए, जहां आशा तहां वासा। अभी हम कानपुर गए थे, अपनी एक मिनट ये चर्चा बंद करते हैं, अपनी बात बताते हैं, है साधना संबंधी। अब की मैं गया तो उनसे पूछा कि हमारी तो अवस्था ऐसी होगी, हम तो बैठ नहीं पाते, क्या करें, कैसे क्या करें? तो पहला आस लगाएंगे, जहां आशा तहां वासा। जो बन पाए करते रहिए, आशा लगाए रहिए, सदगुरु से रोते रहिए, भीख मांगते रहिए, दया की भीख जिसे मांगे सबके लिए, चाहे वो जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई भी हो। ये गुरु की दौलत है, भीख मांगनी पड़ेगी, रोना पड़ेगा। जिन रोया तिन पाइया गहरे पानी बैठ, हम किनारे बैठे रहेंगे जब तक बोलेंगे नहीं, ये घाट नहीं खुलेगा। ये वज्र फाटक है, आसान काम थोड़ी है। ये फाटक जो है वज्र फाटक है, माया में लगा रखा है, ताला लगा है, चाबी माया के पास है। मगर सदगुरु जो दया कर देते हैं तो ताला अपने आप टूट जाता है, तो खोलने की जरूरत नहीं है आपको। ये चिथड़ा होकर के गिर जाएगा, टूट जाएगा। ताला कौन है? ये घाट ताला लगाएगा। टूटता कैसे? वो स्वामी जी रामचरितमानस में लिखते कैसे टूटता है। कई बार चर्चा के सामने कर भी चुके हैं, वो ऐसे टूटे। मगर गुरु की दया से टूटेगा, ऐसे नहीं टूटेगा। 3 फाटक लगे, कैसे जाओगे अपने घर? 3 फाटक माया ने लगा रखे। एक त्रिपुटी के ऊपर है, एक इस घाट पे है, एक और कहीं 3 लिखा है, में लिखा है स्वामी जी की साहित्य में 3 फाटक लगे। एक फाटक नहीं टूटा, एक फाटक नहीं टूटा, इसके ऊपर वाला जो नाम तक हम पहुंच जाते हैं। तो जो लोग पहुंच गए वे मन ही मन आनंदित, बताते नहीं, वे इतने आनंदित हैं। अब आप उस आनंद का कोई अनुभव कर किया जा सकता है, वो कहा जा ही नहीं सकता, वो वाणी ऐसी है। इतना आनंद का सागर हमारे अंदर भरा हुआ है और फिर भी हमको पता नहीं। अरे विचार तो करे, आनंद का सागर, स्वर्ग वैकुंठ माया का लोक, इसके ऊपर 5 स्वामी जी ने बताया, इसके ऊपर 3 ब्रह्मांड और 11 ब्रह्मांड जो आनंद के सागर, 11 ब्रह्मांड आनंद के सागर हमारे अंदर भरे हुए हैं। हम मरे कहाँ जा रहे हैं? विचार तो करो। कथा समाज की बात आती है तो बड़ी मतलब
मतलब एक प्रकार की वेदना शरीर मन के अंदर होती है कि हमारे वो भाई बहन कहाँ थी। कथा क्या है? सत्यनारायण की कथा क्या? सत्यनारायण की कथा सत्य, ये उसमें कोई बुराई नहीं। सत्यनारायण, जो नारायण सत्य है वही सत्यनारायण। सत्यनारायण स्वामी जी परमार्थी में लिखते हैं कि सत्यनारायण वो रानी प्रभु सत्यनारायण वही सत्य है, और बाकी नीचे के सत्य नहीं है। 1 से 4 तक जितने स्थान है स्वामी जी बताते हैं, उसके नीचे की तो बातें छोड़ दीजिए। जो साधना में स्वामी जी ने 1 से 4 स्थान बताए, ये भी सत्य नहीं है। स्वामी जी बताते हैं महाप्रलय में ये भी नष्ट हो जाते हैं, केवल सतलोक सत्य, और अनामी प्रभु तो सत्य नहीं। अनामी प्रभु की कथा ही सत्य है, वही सत्यनारायण की कथा है। ये सुनी जाती है, सुनाई नहीं जाती है। सत्यनारायण की कथा नाम है, हमारे अंदर हो रहा है, इसको आप सुने, यही सत्यनारायण की कथा है। कोई सुना नहीं सकता। हजारों रुपया ले जाते हैं, तो दुनिया भर टाइम बर्बाद करते हैं, ये सब ढोंग है, कुछ नहीं है। अगर साधना करने वाले इसमें फंसे हैं तो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, कुछ नहीं इससे मिलेगा। स्वामी जी के सत्य वचन में पढ़ करके देख लीजिए, स्वामी जी की परमार्थी वचन पढ़ के देख लीजिए, ये सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। बड़ी विडंबना की बात है कि हम उसी में फंसे, जहां थे वहीं फंसे। जैसे गणेश जी की पूजा सब कार्य में होती है। गणेश क्या है? गणेश जी का ब्रह्मांड इस ब्रह्मांड से बड़ा है। स्वामी जी के साहित्य में हर चीज मिलेगी, पत्रिकाओं में मिलेगा, इससे हजारों गुना बड़ा। और उनके गणेश जी के पास जो है 4 सूर्यों का प्रकाश, ये तो एक है 4 सूर्यों का प्रकाश, इतना शीतल। रिद्धियां सिद्धियां उनके देश में मिलती है। उनकी पूजा में अगर कार्य करते हैं, काला गोबर ले आओ, क्या सच है? देवता खुश हो जाएगा गोबर से। और हजारों रुपया बर्बाद करते हैं, तुम ले जाओ, तुम ले जाओ। उसको खुद ही नहीं पता है गणेश कहाँ, उसको खुद ही नहीं पता है सत्यनारायण की कथा क्या। लकड़हारा पुराने पुराने उन्होंने लिख दिया कि जो है उन्होंने सत्यनारायण की कथा सुनी। आप भी सुने, आपको स्वामी जी ने बताया रास्ता सुनने के लिए, सुनो सत्यनारायण की कथा, सुनाई नहीं जा सकती। लकड़हारे की कथा सुनने से तो सत्यनारायण कथा सुन लिया, कुछ भी नहीं। कितना ढोंग है। माया कहती है ये संसार हमने ऐसा बनाया है कि इससे कोई जीव निकलेगा ही, और 100% सही है। अगर सद्गुरु लेने ना आए तो एक जीव इस देश से नहीं जा सकता, जाएगा रास्ते में जाएगा। हम इसी में भी नहीं, हमने एक भी चीज छोड़ी नहीं तो जाएंगे ना। हम किसी की बुराई नहीं करें, जो सत्य है वो सत्य है। सत्य की चर्चा कड़वी अवश्य होती, मगर मार्ग पर लाती है, स्वामी जी के मार्ग पर लाती है। जब तक सदगुरु से प्रेम नहीं, विरह नहीं, तड़प नहीं, अनुराग नहीं, विराग नहीं, तब तक वैराग नहीं। जब तक वैराग नहीं तब तक चढ़ाई नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, सत्संग में आइए, जहाँ कहीं होता हो जाइए, अवश्य जाइए, समय निकाल के जाइए, निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं। पर इतना याद रखिए, सुख बन के बैठिए, माल चीज अंदर, बाकी सब छोड़ के। स्वामी जी ने परमार्थी वचन संग्रह में सबसे पहली लाइन में लिखा है, अगर साधना करनी है तो 6 चीजें उसके पास होनी चाहिए। अगर 6 चीजें नहीं है तो साधना कर नहीं पाएंगे।
पहली है कि उसके अंदर मान सम्मान नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, संगत में सेवा करता हो तन की, बाकी नहीं, और किसी की मान्यता नहीं, तन सेवा करता है। अगर तन सेवा नहीं करता है तो सेवा नहीं है। धन सेवा से धन पवित्र होता है, तन सेवा से तन पवित्र होता है, मन की सेवा घाट पे होती है और नहीं। एक भी बात हम मानने के लिए स्वामी जी की तैयार नहीं है तो हम अपने घर कैसे जाएंगे? बार बार कहा जाता है, स्वामी जी बताते हैं, रहना में देश बिराना है, और बिराने देश में हमने ऐसा बना रखा है कि हजारों साल इसमें रहेंगे, छोड़ के कभी जाने नहीं। ये हमारे विचार हैं, तो हम जाएंगे कैसे? भैया जब समय खत्म हो जाए तो बता दीजिए। चलिए एक कथा सुन लीजिए स्वामी जी की। एक बार विक्रमादित्य समाज अपने घर में बैठे थे, सुनिए, विक्रमादित्य जी अपने घर में बैठे थे। सवेरे सुबह जब दरबार के लिए चले तो सब लोग शीशा देखते, तो राजा महाराजा ने कहा, उन्होंने शीशा देखा तो कान के पास उनको बाल सफेद मिले, तो उन्होंने सोचा कि इतना समय हमारा बीत गया और दरबार में हमारे इतने इतने विद्वान लोग हैं, अभी तक किसी ने ज्ञान की बात नहीं बताई, और कल सबको फांसी दे देंगे इतने विद्वान। घर से निकले, दरबार में पहुंचे, जाते जाते आदेश कर दिया कि विद्वान अपने मंत्री को बुलाया कि इस दरबार में जितने विद्वान हैं कल सबको फांसी दे दे। आदेश तो आदेश, राजा का कोई काटने वाला था नहीं। उसमें अष्टावक्र जी के पिता भी थे। हनुमान शाम हो गई, सब लोग अपने अपने घर पहुंचे, तो अष्टावक्र जी के पिता वहां पहुंचे, हनुमान लेट गए। तो अष्टावक्र जी ने पूछा, पिताजी क्या बात है, बहुत उदास हो? अरे काला बच्चा कल फांसी हो। काला का है? कल राजा कहता है कि किसी ने ज्ञान की बात नहीं बताई, इसलिए विद्वानों को फांसी दी। काला चिंता करे, कोई बात नहीं, कल जाना तो बता देना, हमारा पुत्र भी आएगा, 5 मिनट में ज्ञान की बात सिखा देगा। खाना खाओ, जब खाना खाए सोए सवेरे गए। जब राजा पहुंचते दे चुके थे, कहा मंत्री बुलाया, काला बुलाओ, जल्लादों को ले जा, सबको फांसी दे दो। अष्टावक्र जी ने कहा, अष्टावक्र जी के पिता ने कहा, रुको राजा, अभी हमारा पुत्र आता होगा, 5 मिनट में आपको ज्ञान की बात सिखा देगा। 5 मिनट में? हाँ। अच्छा रुको, रुक गए। पीछे से अष्टावक्र जी पहुंचते गए राजा के पास, प्रणाम नहीं किया राजा को, क्योंकि वो संत थे, उन्होंने प्रणाम नहीं किया और राजा ने भी प्रणाम नहीं किया। तो राजा अहंकार में था कि हम तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, टेढ़े मेढ़े को क्यों प्रणाम करें। अष्टावक्र जी ने कहा, राजन तुम ज्ञान की बात सीखना चाहते हो? कहा हाँ। कहा सिंहासन से नीचे आओ। आप परेशान कि हम चक्रवर्ती सम्राट और ये टेढ़ा मेढ़ा आदमी आया है, कहता सिंहासन से नीचे उतरो। देर लगी तो अष्टावक्र जी ने कहा, नीचे उतरो उतरो नहीं, मैं जाता हूँ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। नीचे आए, कहा हमको प्रणाम करिए। अष्टावक्र जी ने कहा, समझ लेने के लिए इसको छोटा सा बालक टेढ़ा मेढ़ा, इसको कहता हमको प्रणाम करो। फिर उन्होंने अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन प्रणाम करते हो या मैं चलूं? तब राजा ने झुक करके प्रणाम किया। कहा राजन यही ज्ञान की बात है क्या? जब तक अहंकार है, आप राजा हैं, आपको अहंकार है, ये हमारे पास, ये हमारे पास, ये हमारे पास, जब तक ये रहेगा तब तक वो नहीं मिलेगा।
फिर रस्म गाया अष्टावक्र जी ने और कहा मेरे पिता के हाथ पीछे करके बांध दो। कार्यकर्ता लगे थे, बांध दिया। कहा राजा के भी बांधो। राजा के पीछे आप क्यों बांधे? जब बांधे गए तो अपने पिताजी से अष्टावक्र जी ने कहा पिताजी राजा के हाथ खोल दीजिए। पिता ने कहा हमारे हाथ बंधे हैं तो कैसे खोल देंगे? तो राजा से कहा कि भाई तुम इनके हाथ खोल दो। कहा हमारे भी हाथ बंधे हैं कैसे खोल दो? मतलब मुक्ता मिले सो मुक्ति हो, ऐसा सदगुरु मिले जो मुक्त हो, देखे हाथ बंधे हो पार न करो। हमारे गुरु महाराज मुक्त है, ऐसे सदगुरु मिले हमको मुक्ति मिल जाएगी, तो राय नहीं है। कथा सुनने से मुक्ति नहीं होगी, गणेश की पूजा करने से मुक्ति नहीं होगी, गंगा सागर तीर्थ नहाने से मुक्ति नहीं होगी, मंदिर में घंटा बजाने से मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति सदगुरु के चरणों में रखी है, यहाँ लो लगाओ मुक्ति मिलेगी। मुक्ति के दाता है। और हमने जो आज तक ये सब बना रखा है, जाएंगे तो मिल जाएगा मेरे साथ कुछ नहीं। मरे तो हमें बनाते थे, मगर जाने वाला कुछ नहीं। चलो एक राग में सुनाते हैं। मत प्रेम करो इस काया से, एक दिन लगा दे जाएगी। सबको पता है ये शरीर एक दिन छोड़ना है। कैसे? इससे प्रेम नहीं करना है। प्रेम करना है मतलब रोटी पानी कपड़ा मकान सब देना है, मगर प्रेम नहीं करना। क्यों? अगर एक मोटरसाइकिल हम किराए पे ले आओ 500 रुपया शाम को देख पर एक बार खड़ी कर जाए अपने घर में, विचार करिए। 40 की स्पीड से चलाओ, उनका मालूम हो तो हम 50 चले। मेरी बात अति दूर जाग लौटे थे, 1 सेकंड के लिए उसको खड़ी नहीं रखेंगे। और हमने साधना की, मोटरसाइकिल खड़ी। इसीलिए कहा गया मत प्रेम करो इस काया से। प्रेम न करो, इससे काम लो, खिलाओ पिलाओ सब कुछ करो। अगर स्वामी जी की वाणी को याद करें और साधकों की वाणी से तुलना करें तो बहुत ऊंचा है। स्वामी जी ने कहा घर परिवार में रहो। मैं किसी का घर परिवार नहीं छोड़ता। अगर ये कहते घर परिवार छोड़ दो तो स्वामी जी कहते सच्ची सच्ची कह देते तो सब चले जाते, कोई नहीं बचता। साधना करने वाले बताते हैं स्वामी जी की वाणी सच क्या है। वो सबके लिए कहते हैं, हर जीव के लिए। जो पहली बार राजा महाराजा को बैठ कर घर छोड़ दे, कोई नहीं छोड़ेगा। साधना करने वाले कहते हैं 3 घर छोड़ने पड़ेंगे तब पहुंचोगे घर भैया। 3 घर छोड़ने पड़ेंगे। कौन? पहले शरीर के जितने नाते रिश्ते हैं संसार में, पहले संसार छोड़ो। जीवात्मा कहती है मुझसे कौन बड़ा परिवारी, हमसे बड़ा कौन परिवार वाला? कौन? आशा शास्त्र सुना है सारी, लोग मोह ससुरारी, अहंकार है ससुर हमारा, जीवन भर अपकारी सब हमारे अंदर भरे हो। जीवात्मा के साथ साथ बैठे हुए। इनकी छोड़ने बात तो बाद में। पहले जो नहीं शरीर से चपके, भ्राता पिता पुत्र नारी, ये सब खटमल की तरह चूस रहे हैं शरीर जीवन को। हम इसी में तो बने जाते। ये बात कड़वी है, भले आप उसको अनर्थ कर ले, वो बात तो अलग है, मगर सच है। वो लोग कहते हैं साधना करने वाले कि पहले शरीर के नाते जितने हैं इसको तोड़ो तो कम से कम। इसको तोड़ पाओ
तो फिर इसके शरीर के अंदर जो चोर बदमाश बैठे हैं इनको छोड़ो। दूसरी पहले छोड़िए, पहले इससे जो चिपके हुए हैं इनसे छोड़ो, फिर शरीर के अंदर जो घुसे पड़े हैं इनको छोड़ो, तब अपने घर की तैयारी करो, तब चलोगे। ऐसे जा नहीं पाएगा कोई। क्या हमने कुछ छोड़ा? मत प्रेम करो इस काया से, क्या भाई बहना सब मतलब के कोई न साथ निभाएगा, जब वक्त पड़ेगा हे भैया कोई न साथ में जाएगा, कोई नहीं साथ में। स्वार्थ के सब साथी। अगली बात क्या है? महिला एक महिला छोड़ो सब, कहाँ चली? मरघट की तुम याद करो, जब आग लगेगी इस तन में सब खाक खाक हो जाएगा। इसलिए मत प्रेम करो इस काया से। इसे जितना हो सके भजन कर लो। अपने घर चलो, घर चलो, घर चलो। सब दुनिया बेकार है, कुछ नहीं है अपना। अगली बात क्या कहा? शरीर कहता है जीवात्मा से, तुम ढूंढ न पाओगे हमको, तुम ढूंढ नहीं पाओगे, हम जाने कहाँ को जाएंगे। क्यों? मत प्रेम करो परदेसी से, एक दिन दगा दे जाएगा। ये परदेसी है, शरीर जीवात्मा के लिए परदेसी है, परदेसी शरीर के लिए जीवात्मा परदेसी है। अर्थात जीवात्मा नामी धाम से आई है और शरीर ये त्रिलोकीनाथ काल भगवान का, तीन लोक के मालिक का दिया हुआ है। दोनों एक दूसरे के परदेसी हैं। इसलिए परदेसी से प्रेम मत करो। जीवात्मा से कहता है शरीर ये परदेसी है, तुम्हारे लिए छोड़ देगा तुमको, इसलिए इससे प्रेम मत करो, इससे काम ले लो, इससे भजन कर लो, इससे अपने घर चलो। क्या अगली बात क्या है? तुम याद करो जय गुरुदेव स्वामी की। यही एक रास्ता है, कोई रास्ता नहीं है। फिर भजन करो तुम रात दिवस, तो मृत्यु को पा जाओगे। ये काम करना है, बाकी सब काम त्यागना है। मन आवे जिसका जो करे। स्वामी जी ने तो सब कुछ हमको दिया है, आपको दिया है। ऐसी दौलत जो मिली है हमको, आपको, आप इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं 11 ब्रह्मांड से ऊपर से आकर के, जो इससे इस लोक से करोड़ों करोड़ों गुना एक ब्रह्मांड बड़ा है। इतनी आनंद के सागर को छोड़ करके हम लोगों के लिए दुख उठाने के लिए मानव रूप में प्रकट हुए। जो लोग कहते हैं खिदौरा में जन्म हुआ, क्योंकि अब कहा भी दूसरे में कुछ नहीं जा सकता, मगर वो अनामी प्रभु न बाल होता है, न बुढ़ा होता है, न मरता है, न जन्म लेता है। वो जैसे थे वैसे हैं, वैसे ही रहे। वो अपने स्थान से आते हैं नीचे तो प्रकट होते हैं। भगवान राम आए प्रकट हुए, भगवान कृष्ण आए प्रकट हुए, तो अनामी प्रभु कैसे जन्म लेगा? फिर उनके न माता का पिता है, न पिता का पता है, कुछ नहीं पता, न उनके कोई रिश्तेदार भाई बहनों का पता है। सब अंदाजा लगाते हैं, कुछ नहीं। हाँ, जितना जो कुछ है सब हमारे अंदर है। खितौरा हमारे अंदर है, हवा महल स्वामी जी ने बनवाया है वो हमारे अंदर है। क्या कहते हैं, अमृत जल का कुआं हमारे अंदर है, और बरगद का पेड़ हमारे अंदर है, नील की कोठी हमारे अंदर है, और चने का खेत हमारे अंदर है, जहाँ स्वामी जी प्रकट हुए।
सब हमारे अंदर, ये सच है, ये सच है। अंदर का सच है, बाहर का सच है या नहीं है वो हमने जाना, आप लोग जाना। जिसकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुंदर देखी दिन तैसी। गुरु के प्रति जैसा हमारा भाव होगा वैसा ही रूप गुरु का हमारे साथ होगा। स्वामी जी कहते हैं बच्चा जिसको नाम दान देते हैं उसके आगे समय रहते हैं, मगर हमको नाम दान मिलेगा? अगर इसी को नाम दान सच मान ले सुमन ध्यान भजन को, तो क्या इसमें नाम सुनाई दिया? सुमन करने से नाम सुनाई दिया? ध्यान करने से गुरु महाराज दिखाई दिए? और भजन करने पे क्या नाम सुनाई दिया? अगर नहीं सुनाई दिया तो नाम दान नहीं है। सुनने का हम प्रयास करें। नाम तो मिला, बहुत सीधा रास्ता मिला, ऐसा रास्ता किसी को मिले नहीं। कबीर साहब की बात सुन लीजिए। कबीर साहब के बलक बुखारे के राजा थे, उसके साथ सब उन्होंने सुनाया था, इसलिए सबको पता है। छत पे ढूंढ रहे थे ऊंट, उनको पार करने के लिए कबीर साहब गए बलक बुखारे के राजा के छत पे, वहां टहलने लगे। तो राजन देखा कि कौन, तो उन्होंने बताया हम कबीर। कहा किस लिए ऊपर? कहा गया ऊंट हेरा गया, ढूंढ गया। तो उन्होंने कहा राजन ऊंट कहीं तुमको महल के ऊपर मिलेगा? तो कबीर साहब ने कहा था कि बच्चा ऊंट महल के ऊपर नहीं है तो क्या भगवान जो है महल के अंदर नहीं मिलेगा? राजमहल में भगवान नहीं मिलेगा। इतनी देर गायब हो गए थे, बाद में पता लगा कि उनके आश्रम में है। 6 महीना सेवा की, फिर भी नाम दान नहीं मिला। उसके बाद उनकी कबीर साहब से उन्होंने, उनकी पत्नी जी ने कहा, उनका नाम कहा है भूल गए, तो वो उन्होंने कहा कि जो है अब उसको नाम दान दे दीजिए। कहा नहीं मैं पाप नहीं, गोबर डाला उसके ऊपर। उन्होंने कहा नहीं बड़ा बुखारा हो गया, खा खिचवा लेते। फिर 6 महीना लगे, सालों सेवा करते थे, तब नाम दान मिला। हमको आपको कभी सेवा की है? क्या ऐसी दया किसी को मिली? इतने संत पीछे आए, इतनी दया किसी को मिली है जितनी हमको आपको मिली है? फिर भी अफसोस इस बात का है हमें अपने का। आप अपनी बात कर रहे करें, हम नहीं जानते, हम अपनी बात करते हैं कि अब भी हम अपने घर जाने के लिए तैयार हैं। तो जब तक जाने के लिए तैयार नहीं तब तक वो रास्ता खुलेगा। पहली चीज मुक्ता मिले सो मुक्ति। मुक्ति देने वाले आ गए और मुक्ति लेने वाले भी मौजूद बैठे हैं। रास्ता सबके पास है। सत्संग में आए हैं, इसलिए आज से जा करके घर में पूरा प्रयास करें कि हम अपने घर चले। सारी सुख सुविधाओं में रहिए, कोई मनाही थोड़ी नहीं की। मगर साधना करने वाले क्या कहते हैं कि साधना करने के लिए जो चढ़ाई चढ़ना चाहते हैं उन्हें अन्न पानी का सेवन करना पड़ेगा। अन्न और पानी, आटे में घाटा नहीं, दाल नहीं दर्शन, और दूध दही का नाम लेना पड़े रहो चाहे दर्शन। जब ये साधना करेंगे तो चढ़ाई चढ़ेगी, चढ़ाई होगी, ये निश्चित है। क्यों? इतना अच्छा रास्ता है, इतना। अब जवान हो जाती है आगे की बात कहने में कि अभ्यास करके देखिए तो। अरे आप सब कुछ नहीं छोड़ सकते तो कुछ तो कम करें। बहुत चटपटा खाते हैं, कम खाओ, मिर्ची मसाला कम खाओ। क्यों? स्वामी जी बताया है कि बच्चा जब तक खटरस, मीठरस, चटरस तीनों प्रकार का भोजन करते रहोगे तो खून में उबाल रहेगा, खून में गर्मी रहेगी।
और जब बैठोगे साधना में तो मन रुकेगा ही नहीं, चंचल रहेगा, तो रुकेगा नहीं, भजन कैसे हो। और अन्न पानी से बात सही है, जो लोग अभ्यास किए हैं वो बताते हैं अन्न पानी में मन की चंचलता खत्म हो जाती है। और एक बार भोजन करते हैं तो साधना करने वाले 2 बार करें, 1 बार नहीं कर सकते। अरे भाई सवेरे दोपहर में कर लो, सवेरे 10 बजे कर लो, उसकी 4 बजे कर लो। शाम को जब पेट खाली रहेगा तो अन्न की गर्मी जब नहीं रहेगी, अन्न पानी मतलब है अन्न की गर्मी खत्म हो जाती है पानी से। पानी में अन्न रोटी दाल जो कुछ हो तो पानी मिला दो तो उसकी गर्मी खत्म हो जाएगी, और उसको खा लोगे तो साधना में गर्मी नहीं मिले उस पानी को। ऐसे प्यास लगी, प्यास करो तो और काम शुरू हो, तो अन्न पानी से गर्मी खत्म हो जाए। अन्न पानी का सेवन करें, नहीं कर सकते कम तो कर ही सकते। कुछ लोग ऐसे ऐसे कड़वे मसाले खाते हैं, खा लो, जो नहीं खाता खा ले तो आंख से आंसू आ जाए। ऐसे चटपटा खाना बंद करो। अगर वास्तव में गुरु से प्रेम है, चलना अपने घर है तो करना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। ऐसे कोई अपने घर जाएगा, ये निश्चित है। और करके देखिए 2 महीने अवश्य मिलेगा। अभ्यास की चीजें हैं लोगों, इसलिए कहते हैं उनको मिला है, मिल रहा है, इसलिए कहते हैं। वो कहते हैं तुम भी कर लो, और हम तो कहते हैं आप बुढ़े हो गए कैसे करेंगे, रास लगाएंगे और कोई तरीका नहीं। भाइयों बहनों, और क्या चर्चा करें, केवल एक ही बात घुमा फिरा करके आती है, हमको अपने घर चलना चाहिए बस। सत्संग का मुख्य उद्देश्य केवल इतना है और कोई नहीं। जो हम भूल भरम में फंसे हैं इसको छोड़ें और क्या करें कि हमारा घाट खुल जाए। घाट खुलने का तरीका यही है, खट्टा मीठा चरफरा जिभ्या सब रस ले, और कुतिया मिल गई चोर से तो पहला कौन दे। कुतिया कहते हैं भूख, भूख कहती है बढ़िया खिलाओ, जवान कहती है बढ़िया चटाओ। दोनों एक है, भूख कहती खिलाओ और मन कहता है बढ़िया चटपटा खिलाओ। तो दोनों विरोधी हैं, जीवात्मा के दोनों विरोधी हैं। और विरोधी की बात हम मानेंगे तो अपने घर जाएंगे नहीं। इसको दुश्मन समझो, स्वामी जी कहते हैं बड़ा बैरी है, बैरी मानी दुश्मन। जब बैरी है, बैरी की बात हम मान रहे हैं और सदगुरु की बात हम मानते नहीं, कैसे अपने घर जाए। खैर जैसी इच्छा जिसकी करे। जब सदगुरु किसी को नहीं समझा पाए तो उनकी वाणी की चर्चा करने न करना ज्यादा अच्छा। जो लोग नहीं करते वो अच्छे। सच बता, ये बात तो हम सच कहते, साफ साफ लिखा है, करनी बिन कथनी कथन, अज्ञानी दिन रात और कुकुर सब भूकत फिरे कहीं कहावत बात। बट्टा कुत्ते से कम नहीं। मैं अपने को कहता, बाकी किसी को नहीं कहता। बट्टा गिरी कुत्ते के समान है। स्वामी जी के साहित्य में लिखी है, कहने का अधिकार उसको है जो साधना करके चौथे धाम पे जाता है। साध गुरु कहते हैं उसको, परमार्थी में है साध गुरु। साध गुरु को कहने का अधिकार है, नीचे वाले को कहने का अधिकार ही नहीं। मगर स्वामी जी की वाणी कहीं पे समझ में ही नहीं आती है क्या लिखा उसमें। आंतरिक रचना में लिखा है, जो पिछले जन्म में वाणी से अपराध करते हैं उनसे वाणी की सेवा लेकर के उनके कर्म काटे जाते हैं। तो मैं तो केवल भैया अपने कर्म काटने के लिए जुटा हूँ और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। कोई हम अपनी बात रखते नहीं, न मेरे पास कुछ है। हम ये समझ के आते हैं कि अगर कहीं भी कोई हमसे कह देगा तो हम अपने कर्म काटने के लिए तैयार हैं। उनकी सेवा करेंगे, कर्म कटेंगे, हो सकता है दया मिल जाए, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है।
अगर भैया समय हो गया हो तो विसर्जन करें। कितना समय है? अगर समय हो तो आगे बढ़ाए। है कितना है? 15 मिनट है। टाइम तो इसे आपको नहीं चाहिए, मगर 15 मिनट टाइम है तो हम चर्चा करेंगे। स्वामी जी कहते हैं रहना नहीं देश वीराना है, और वीराने देश में रहते हुए क्या हमको इसको हमने अपना माना था? भाई इस घर में आप आए, क्या यहाँ पे आप मकान बनवाएंगे? यहाँ पे गाड़ी खड़ी करेंगे? इनके मकान में गाड़ी खड़ी करेंगे या इनके मकान में आप रहेंगे? जब तक सत्संग हो रहा की देर उनको इजाजत है आपको, इसके बाद भगा ले जाओगे, नहीं जाओगे तो लाठी लीजिए। इसी प्रकार काल भगवान के देश में जब तक के शरीर में हम हैं तब तक ही हवेली में रहने का अधिकार है, और उसके बाद फिर दूसरा शरीर कुत्ते का मिलेगा, गधे का मिलेगा, कहाँ मिलेगा तो उसके हाथ में। और इन्होंने कहा है जो मेरी शरण में आ जाएगा उनको 84 नहीं जाना पड़ेगा, मनुष्य जन्म मिलेगा। तो इतना हम विश्वास करें अपने सदगुरु के ऊपर कि अगला जन्म हमें मनुष्य का मिलेगा। परंतु है जब तक नामदान नहीं तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए। नामदान नहीं मिला किसी को, नामदान जब तक न मिले तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए कि हमको अगला जन्म मनुष्य का मिला है। कबीर साहब ने लिखा है अब की मिला है फिर ना मिलेगा। कोई गारंटी नहीं है कि मनुष्य का शरीर ही मिलेगा। अब की मिला है फिर ना मिलेगा। कर ले भजन सद्गुरु कर लो। भैया कुछ कहते हुए बहुत डर लगता है, क्योंकि बाहर की चीजें हमको मालूम नहीं, और ये जो चीज है जो है साधकों से मिली है उसकी चर्चा करना पड़ता है। कुल मिलाकर के हम इतना ही अर्थ लगा पाए कि जो है रहना नहीं देश वीराना है, और करना क्या है? निसरी चलो हंसा माया नगरी से। ध्यान दीजिए, निसरी चलो हंसा माया नगरी से, हंसा तुमरा डेरा बहुत दूर। कितनी दूर कोई नहीं बताया आज तक, मगर संतों ने बताया, सदगुरु ने बताया, स्वामी जी ने बताया। क्या? कबीर साहब ने अपने साहित्य में लिखा है 17 शंख योजन के ऊपर। 17 शंख एक योजन, 17 शंख योजन एक योजन 4 कोस का। 17 को 4 से गुणा करें 17 चौको 68 शंख कोस की दूरी है दोनों आंखों के मध्य भाग से घाट से अनामी धाम की। 68 शंख कोस की दूरी नपी भई है कबीर साहब की। 17 शंख योजन के ऊपर कबीर साहब कहते शब्दातीत विराजे। 17 शंख योजन के ऊपर शब्दातीत यानी अनामी प्रभु वहां रहते। फिर कबीर साहब लिखते हैं कि अपने लिए 16 शंख के आगे सतगुरु 3 जग मोह पठाया। अर्थात जितने संत पीछे आए सबको इन्होंने पठाया, इसलिए सबने कहा मैं तो अभी जमीन तैयार कर रहा हूं, आगे फसल काटने के लिए ये।
कबीर साहब लिखते हैं, सोया शंख के आगे सतगुरु तीन जग मोहि पठाया। कबीर साहब कहते हैं, कहाँ कबीर आदि की वाणी वेद भेद नहीं पाया। इतनी दूरी से हम और इतनी दूरी तय करने में कुछ समय तो लगेगा ही। इसलिए कहते हैं, निसरी चलो हंसा माया नगरी से, क्यों हंसा तुम्हारा डेरा बहुत दूर। इतनी मंजिल तय करनी है और हम अभी बेहोश हैं, अपने घर चलने के लिए तैयारी नहीं हो रही। बंधन कितने बंधन हैं जो हमारे साथ लगे हैं शरीर से। इस शरीर के बंधन की बात की जा रही है, वो तो बंधन की चर्चा पहले हो चुकी है कि पहले संसार के बंधन ढीले करो, फिर शरीर के बंधन ढीले करो, तब अपने घर चलो। ये शरीर ही जीवात्मा के लिए इसमें जीवात्मा कैद है। जैसे तोता पिंजरे में बंद है, था नाती जान, नाती के जो नाती हो तिनका कहूँ न ठिकान। तब तक उम्र 70 साल 75 साल नहीं होगी। ये संसार के बंधन है, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, दोनों के लिए, एक के लिए नहीं, के लिए, दोनों के लिए बंधन है। रहीम जी ने इसी बात को बहुत कड़वे ढंग से लिखा। ब्याज इसको कहते हैं जो आ जाने के बाद कैंसर है, जो पकड़ ले तो मृत्यु के राह छूटेगा नहीं, ऐसे ब्याज से ब्याज कहते हैं। रही मन ब्याज है जो चौजाओ बराए, पायन बेड़ी परत है ढोल बजाए बजाए। कहाँ अच्छा, परंतु इसी बात को स्वामी जी कहते हैं, बच्चा सही कहते थे आई मिलेगा सब भाग हो, मगर साधक सही करते, साध जो होते साध गुरु वो सही कहते। वो बताते हैं एक एक बात कि स्वामी जी बताया है मगर घुमा फिरा के बताया। वो ऐसी वाणी कहते हैं कि जिसके जो जिस लायक हो सब समझ लो। अगर स्वामी जी कह देते सब लोग घर छोड़ करके चलो बैरागी हो जाओ, क्या तैयार होते वो लोग? जितने जात नाम थोड़ा 1/4 नहीं जाती लोग। इसलिए संतों की वाणी का अर्थ कोई नहीं लगा पाता, कोई साथ समझाता है तो समझ में आता है। इसलिए निसरी चलो हंसा माया नगरी से, क्यों हंसा तुम्हारा डेरा बहुत दूर। साईं का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और चढ़ते चढ़ते चढ़ गए गिरे तो चकना। साधना आसान नहीं है। साधना करने वाले अगर चूक जाए वहां से गिरे तो सगरी साधना खत्म, बहुत कठिन है। स्वामी जी की साधना में पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, पढ़ना नहीं है। मेरे स्वामी जी सुनाते हैं, मेरी साधना उसमें लिखा है स्वामी जी ने कि वहां साधक हर समय गिर सकता है। अगर गुरु न साथ में हो तो साधक की औकात नहीं है जो आगे जा सके या वहां रुक सके, रुक भी नहीं पाएगा। स्वामी जी साहब हम सबने सुना है कि बच्चा तुम स्वर्ग वैकुंठ की माया तो बहुत दूर की संसार की माया नहीं छोड़ पा रहे हो, तो स्वर्ग वैकुंठ की माया कैसे छोड़ोगे? या ईंट गारे के मकान बने हुए हैं,
वहां की जीवात्मा है, वहां चलने के लिए स्वामी जी कहते हैं चलो हम तुमको लेने के लिए आए, मगर हम जाने के लिए तैयार हैं। तो जब तैयारी नहीं, स्वामी जी कहते हैं बच्चा, मथुरा में स्वामी जी कहते हैं क्या तुम जितने भी सब लोग आए हो सब स्वार्थी। ये कितनी ऊंची बात स्वामी जी ने कही, जितने लोग आए हैं सब स्वार्थी हो। और फिर बाद में मुस्कुराते हुए आसानी में कहते हैं बच्चा मेरा भी स्वार्थ है। फिर बताते हैं अर्थ कि तुम्हारा लोगों का स्वार्थ ये है कि मेरे पास आए हो, हमसे नाम दान लेकर के भजन करके मेरे साथ चलना चाहते हो, ये तुम्हारा स्वार्थ है। फिर अपना स्वार्थ बताते हैं कि मेरा स्वार्थ क्या है। मेरा स्वार्थ ये है हम तुम सबको लेने के लिए आए, हम तुम सबको लेने के लिए आए हैं। तुमको नाम दान दे करके भजन करा करके तुमको हम अपने साथ ले जाना चाहते। ले जाएंगे नहीं कहते, ये नहीं कहते कि हम ले जाएंगे, ले जाना चाहते हैं। मगर जो लोग चलने के लिए तैयार होंगे उन्हीं को ले जाएंगे, हम किसी को जबरदस्ती नहीं ले जाएंगे। तो क्या हम जाने के लिए तैयार हैं? स्वामी जी ने एक बात कही, तुम मेरा काम कर दो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। इसी बात पे लोग न जाने क्या क्या काम निकाल दिया। स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी ने कहा है ये बात, बड़े बड़े लोग कहते हैं, साधक भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं पुराने से पुराने, कि स्वामी जी ने बात कही तुम मेरा काम कर दो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। उनका काम क्या है? वो एक ही काम के लिए, हमको लेने के लिए। तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम, स्वामी जी कहते एक ही काम के लिए, हमको घर पहुंचाने के लिए। स्वामी जी कहते तुम मेरा काम कर दो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। उनका काम क्या है? उनके साथ जाने के लिए अब सुमिरन ध्यान भजन करें, ये उनका काम है। और घाट पे बैठ करके उनसे दया मांगे, उनका काम है। उन्होंने काम करने के लिए हमको बताया है, एक ही काम है। उस काम को हम करें, अपने घर जाने की तैयारी करें, उनका काम करेंगे। जो लोग सुमिरन ध्यान भजन रोज रोज कर रहे हैं घाट पे बैठ के, वो स्वामी जी का काम कर रहे हैं। और स्वामी जी का वादा है उनको हम पार कर देंगे, उनको पार कर देंगे। बाकी इधर की उधर की करने से कोई फायदा नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव।